गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने गुणसूत्र के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था, तो पहले अपने गुणसूत्र के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो बचा हुआ है वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र के क्या क्या कार्य होते हैं आपको वैसे पता भी होगा कि गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और मुख्य रूप से इसका काम, पहला जो कार्य होता है वो कार्य होता है जीन्स का संचरण करना। जीन्स का संचरण करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स किसके द्वारा भेजे जाते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा भेजे जाते हैं। क्योंकि जब कोशिका का विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या होते हैं? गुणसूत्र बराबर बराबर मात्रा में बन जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र होते हैं, उसके उसकी जो आपको संरचना पता ही होगा, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोमियर पाए जाते हैं। क्रोमोमियर पाए जाते हैं और क्रोमोमियर वे स्थान होते हैं जहां पर जीन्स पाए जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये क्या होते हैं? बराबर बराबर मात्रा में बन जाते हैं और जीन्स का संचरण होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का संचरण करने का मुख्य रूप से कार्य किसका होता है? गुणसूत्रों का होता है। तो पहला तो कार्य हो गया जीन्स का संचरण करना। दूसरा होता है जीवों में गुणों का विकास तथा वंशागति को नियंत्रित करना। तो वंशागति को नियंत्रित करना तथा जीवों में गुणों का विकास करना किसका कार्य होता है? गुणसूत्रों का ही कार्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर वही गुण जाते हैं जो गुण माता पिता में होते हैं। तो माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य किसका होता है? उसका विकास करने का कार्य किसका होता है? गुणसूत्रों का होता है। वंशागति पर नियंत्रित करने का कार्य ये किसका होता है? गुणसूत्रों का होता है। तीसरा आता है बच्चों कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या व आकार की स्थायी होती है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या होगा कि गुणसूत्रों की संख्या, प्रत्येक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तथा आकार की बिल्कुल क्या होती है? स्थायी होती है। यही प्रत्येक जीव का क्या होता है? गुण होता है। चौथा इसके अंदर आता है जीव क्रिया का नियमन करना। गुणसूत्रों में हिस्टोन व न्यून हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो जीव जीव क्रिया का नियमन होता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जीव क्रियाओं का नियमन हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पांचवा आता है बच्चों, गुणसूत्र के द्वारा ही जीव अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। इसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा ही जीव अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। आपने जंगलों में देखा होगा कि एक जो ताकतवर जीव है वही क्या करता है? सरवाइव करता है, और कमजोर जीव क्या होता है? वहां पर मर जाता है। क्यों? क्यों? वह स्ट्रगल नहीं कर पाता उन परिस्थितियों से। क्या होता है? वह लड़ नहीं सकता, स्ट्रगल नहीं कर पाता। जो जीव प्राकृतिक परिस्थितियों में स्ट्रगल नहीं कर पाता वो खत्म हो जाता है, और जो जीव स्ट्रगल करता है, जो ताकतवर होता है, वही क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर उसके गुण पहुंचते रहते हैं। तो गुणसूत्रों के द्वारा ही जीव अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। अब छठा है कोशिका विभाजन के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए को सुरक्षित रखता है। प्रत्येक जीव क्या होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र ही वे अंग है, विवेक
चीज है जो क्या है, डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। गुणसूत्र, सातवां पॉइंट है, गुणसूत्र को कोशिका विभाजन के दौरान बराबर मात्रा में वितरित होता है करते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र ही ऐसे हैं जो क्या होता है, डीएनए को सुरक्षित रखते हैं तथा डीएनए को बराबर मात्रा में वितरित करते हैं। आठवां पॉइंट है गुणसूत्र बिंदु। कौन सा? आठवां, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र को कोशिका विभाजन में गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो क्या करते हैं, गुणसूत्र को कोशिका विभाजन में गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु कौन सा होता है, सेंट्रोमियर यहां पर होता है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर। ये क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में गति प्रदान कार्य करने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के पास केंद्रिक संगठन क्षेत्र के पाया जाता है। कौन सा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन के पास क्या होता है, केंद्रिक संगठन क्षेत्र होता है, NOR, नोर जिसे बोला जाता है, NOR। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर रीजन के पास में क्या होता है, केंद्रिका बनती है। केंद्रिका क्या होती है, बनती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए के द्वारा किसका किसका निर्माण होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। और केंद्रिका क्या होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री भी होती है। केंद्रिका को क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री। तो केंद्रिका का निर्माण कहां पर होता है, गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्णन के पास। जैसे यहाँ पर एक द्वितीयक संकीर्णन है, यहाँ ये सैटेलाइट क्षेत्र है, तो ये द्वितीयक संकीर्णन हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्रिका का निर्माण होता है। और केंद्रिका क्या होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। और राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। राइबोसोम की फैक्ट्री तो होगी केंद्रिका, राइबोसोम की फैक्ट्री तो होगी केंद्रिका, और प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो गुणसूत्र के द्वारा ही क्या होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। केंद्रिका किससे बनती है, आरएनए के द्वारा बनती है, आरएनए के द्वारा बनती है। और ये क्या होती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रिका किसका निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। इसलिए केंद्रिका को क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये तो बात हुई अपने गुणसूत्रों के कार्यों के बारे में। कौन कौन से बच्चों, जीन्स का संचरण कौन करता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है। जीवों में गुणों का विकास तथा वंशागति को नियंत्रित कौन करता है, गुणसूत्र करता है। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या तथा आकार की क्या होती है, स्थायी होती है। चौथा है जीव क्रिया का नियमन गुणसूत्रों के हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। पांचवा है गुणसूत्र के द्वारा ही जीव अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। छठा है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। कोई भी कोशिका विभाजन होगा उसमें क्या होंगे, गुणसूत्र क्या होगा, डीएनए को सुरक्षित रखेगा। सातवां है गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान बराबर मात्रा में वितरित होता है। प्रत्येक कोशिका का विभाजन होगा उसमें क्या होगा, गुणसूत्र क्या होंगे, बराबर मात्रा में विभाजित होंगे। आठवां है गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र को कोशिका विभाजन में गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये गुणसूत्र बिंदु होते हैं ना, यही क्या होते हैं, कोशिका विभाजन को गति प्रदान करने का कार्य
करते हैं। नौवां है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, द्वितीयक संकीर्णन होता है। वहाँ पर क्या होता है, एक केंद्रिका संगठक क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर आरएनए का निर्माण होता है। वहीं पर क्या होता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। और केंद्रिका क्या होती है, राइबोसोम को बनाने का कार्य करती है। और राइबोसोम क्या करते हैं, बाद में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से केंद्रिका गुणसूत्र भी क्या होते हैं, इनडायरेक्टली रूप से प्रोटीन के निर्माण में मदद करने का कार्य करते हैं। ये बात तो होगी बच्चों ये अपने गुणसूत्रों के बारे में। अब अपने आते हैं, एक कल अपना जो एक टॉपिक चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है कि ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा या डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए के द्वारा आरएनए के द्वारा संश्लेषण करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या अनुलेखन कहलाता है। ये किस प्रकार होता है अनुलेखन, अनुलेखन बच्चों किस प्रकार होगा। अब डीएनए होता है, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए होता है, उसमें दो रज्जु पाए जाते हैं। कौन से, डीएनए में दो रज्जु पाए जाते हैं इस प्रकार। एक तो 3' to 5' होता है, एक 5' to 3' होता है। जो 3' to 5' होगा, ये 3' to 5' होगा, ये क्या कहलाता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट ये स्टैंडर्ड कहलाता है या टेम्पलेट रज्जु कहलाता है। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है 2' होंगे, 3' to 5' और दूसरा होता है 5' to 3'। 3' वाला क्या कहलाता है, टेम्पलेट रज्जु या स्टैंड कहलाता है। दूसरा होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वही क्या करता है, आरएनए बनाने में मदद करता है, आरएनए बनाने में सहयोग करता है। कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए में भाग नहीं लेता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए में निर्माण करने में भाग लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसे बोला जाता है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। क्या होता है, एक आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। एंजाइम ये आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम होता है। जब ये आके यहाँ पर डीएनए के रज्जु पे बैठता है तब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक इनिशियल बबल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक इनिशियल बबल का निर्माण होता है। अर्थात ये रज्जु होते हैं जो जुड़े होते हैं, इसके अंदर एक बबल का निर्माण होगा और यहीं से ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। तो वो सिग्मा फैक्टर आके इस क्रिया को क्या करते हैं, स्टार्ट करता है।
इनिशियल बबल तो बढ़ जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती। इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक उत्प्रेरक होता है। वो उत्प्रेरक आके इसको स्टार्ट करेगा, और ये स्टार्ट करने के बाद वो सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाता है, अलग हो जाता है, और ये चेन खुलती रहती है। इस चेन से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता रहता है। और जब निर्माण होता रहता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दीर्घीकरण या इलोंगेशन, इलोगेशन या दीर्घीकरण कहा जाता है। और जब ये आरएनए का निर्माण हो जाता है, तब उसको रोकने की, टर्मिनेट करने की प्रक्रिया कहते हैं, एक अलग फैक्टर होता है जिसे बोला जाता है रो फैक्टर। वो रो फैक्टर आके इस प्रक्रिया को रोकता है, जिससे क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। ये इसके ऊपर अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और गुणसूत्रों के कार्यों के बारे में। कल अपने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। ठीक बच्चों? ओके।